सत साहेब सतगुरु कबीर साहेब बताते हैं कि जो भक्त है उसके हृदय में हमेशा सहनशीलता होनी चाहिए, जिसे कि गरीबदास महाराज ने जरना कहा है कि जरना कैसी चाहिए। तो कहते हैं गरीब ऐसी जरना चाहिए जो पृथ्वी तत थीर, खोदे से कसके नहीं ऐसा वज्र शरीर। कि व्यक्ति के अंदर सहनशीलता ऐसी होनी चाहिए जैसे पृथ्वी धीर गंभीर रहती है, उसको लोग खोदते हैं उखाड़ते हैं, उसके बावजूद वो स्थिर रहती है। इस प्रकार रहना चाहिए। लेकिन लोग खासकर जो भगत हैं उनके मन में कभी भी ईर्ष्या द्वेष बैर भाव किसी के प्रति नहीं आए। लोग अनेकों अनेक प्रकार की बात कहेंगे, लेकिन सहनशीलता ऐसी होनी चाहिए कि व्यक्ति का जो मन है वो भटके नहीं, किसी के कहने से उसके मन में ईर्ष्या द्वेष ना आए किसी के प्रति, वो हर चीज़ को सहन कर जाए, ऐसी सहनशीलता होनी चाहिए। जिस भक्त के अंदर सहनशीलता नहीं होगी, जो सहन नहीं कर सकता, वो भक्त कहलाने के लायक नहीं है। साहेब कहते हैं गरीब ऐसी जरना चाहिए जो अब तेज अनूप, नहावे धोवे थूक दे तामस नहीं स्वरूप। कि जिस प्रकार तेज होता है आकाश में, व्यक्ति नहाए धोए थूक दे कुछ भी कर दे, उस तेज का कोई प्रभाव नहीं होता, उसमें अंधकार नहीं छाता है। कितना ही भी तामस हो, अर्थात कितना ही भी अंधकार क्यों ना हो, तम माने अंधेरा, वो अंधकार दूर हो जाता है उस प्रकाश से। इसी प्रकार व्यक्ति की सहनशीलता से उसके अंदर का जो क्रोध है वो खत्म हो जाता है। गरीब ऐसी जरना चाहिए जो पवन तत्त परवान, कुटिल वचन कोई कहो माने नहीं अमान। कि जिस प्रकार पवन है, पवन के अंदर कितनी ही गंध है, सुगंध है और दुर्गंध भी है, हर चीज़ है। लेकिन क्या पवन हमेशा गंदी रहती है? क्या बदबूदार रहती है? नहीं ना, वो उस सब को अपने अंदर समाहित कर लेती है, चाहे वो सुगंध हो या दुर्गंध, और फिर से तरोताज़ा हो जाती है। ठीक इसी प्रकार जो व्यक्ति साधु है, जो भक्त है, उसे चाहे कोई कितना ही भी कुटिल वचन क्यों ना कहे, बुरा नहीं मानना चाहिए, उसे अपमान नहीं समझना चाहिए। तो साहिब कहते हैं कि ऐसी जरना चाहिए जो अगन तत्वमय होए, जो कुछ पड़े सो सब जरे, बुरा न बाँचे कोई। कि भाई अगर सहनशीलता आपको चाहिए तो ऐसी हो, सहन करने की शक्ति ऐसी होनी चाहिए जैसे अग्नि की है। अग्नि में जो भी कुछ गिरता है वो सब कुछ भस्म हो जाता है। इसी प्रकार भक्त के हृदय में कुछ भी विचार आए, कोई कुछ भी कहे उसे, दूसरा व्यक्ति उसको कितना ही भी बुरा भला क्यों ना कह के जाए, वो सब चीज़ जल जाए, वो सब चीज़ नष्ट हो जाए, अर्थात उसके हृदय से साफ हो जाए, और किसी की बुराई सुनकर भी भगत कभी किसी को बुरा ना बोले, वही भगत है। अर्थात जो व्यक्ति हमेशा मन से साफ है दूसरे के प्रति, चाहे उसके प्रति कोई कितना ही बुरा व्यवहार क्यों ना करे, फिर भी अगर साफ है तो वही है सच्ची सहनशीलता। आगे साहिब कहते हैं गरीब ऐसी जरना चाहिए जो अग्नि तत्त गलतान, ऐसी जरना चाहिए जो गगन तत्त गलतान, बुरा भला बाँचे नहीं ताम सकल समान। कि जिस प्रकार गगन के अंदर सब कुछ समाया हुआ है, इसी प्रकार चाहे बुरा हो या भला हो, हर चीज़ को व्यक्ति अपने अंदर समाहित कर ले, उसको किसी को कुछ कहे नहीं और सभी के प्रति समान भाव रखे। कोई बुरा बोलता है उसके प्रति भी प्रेम भाव रखे, और जो अच्छा बोलता है उसके प्रति भी प्रेम भाव रखे। सभी के प्रति जो प्रेम भाव रखता है, समान भाव रखता है, वही भक्त है। ऐसा धीर गंभीर
और सहनशील होना चाहिए भक्त। जिस प्रकार वृक्ष है, वृक्ष को क्या करते हैं लोग, उसका फल खाते हैं, उसकी टहनियाँ तोड़ते हैं, उसकी शाखाएं काटते हैं, लेकिन उसको चीरने काटने के बावजूद भी उसके मन में धैर्य होता है, वो खड़ा रहता है अपनी जगह। आप एक टहनी काटिए, वहाँ से और 4 टहनियाँ फूट जाएंगी। आप जहाँ से भी पेड़ को काटेंगे वहीं से वो और ज़्यादा फूटना शुरू हो जाएगा। तो इस प्रकार होना चाहिए कि कोई व्यक्ति आपको अगर बुरा कहता है तो आप उससे बदले में 10 अच्छा कहो, आप उससे उतना ही ज़्यादा प्रेम दिखाओ, क्योंकि इस संसार में अगर किसी को जीत सकते हो तो केवल प्रेम के द्वारा जीत सकते हो। आप युद्ध करके किसी के ऊपर अपना कब्जा कर सकते हो, लेकिन उसे अपना नहीं बना सकते। अपना बनाना है तो केवल प्रेम के द्वारा ही बनाया जा सकता है। क्या कहते हैं साहिब, ऐसी जरना चाहिए जो तरवर के तीर, काटे चीरे कष्ट को तो भी मन है धीर। गरीब वृक्ष नदी और साधु जन, त्योहां एक स्वभाव, जल नहावे फल वृक्ष दे, साधु लखावे दाव। कि वृक्ष, नदी और साधु अर्थात भगत जन, इन तीनों का एक ही स्वभाव होता है, और वो क्या है कि जल नहलाता है। जल को आप पी सकते हो, स्नान कर सकते हो, कपड़े धो सकते हो, वो हमेशा देता है। फल, उसको आप पत्थर मारोगे वो तब भी फल देगा, आप उसके ऊपर चढ़ोगे वो तब भी फल देगा, आप उसकी टहनियाँ काटोगे वो फिर से फलदायी हो जाएगा, फल फूल के फिर से फल देना शुरू कर देगा। ठीक इसी प्रकार जो साधु होता है उसे आप चाहे गाली दो या साधु को आप प्रेम दिखाओ, वो केवल मौका ढूंढते हैं आपको मुक्त करने का, आपको सत्य ज्ञान देने का। इसी प्रकार जो भगत है, भगत को केवल मौका ढूंढना चाहिए उस मालिक का नाम सुमरन का। जैसे ही मौका मिलता है तुरंत नाम सुमरन में बैठ जाओ। ये मत देखो कि मुझे थोड़ी देर के बाद ये काम है, थोड़ी देर के बाद मुझे कहीं जाना है। जब तक नहीं गए हो तब तक नाम सुमरन करो। साहिब कहते हैं आगे, ऐसी जरना चाहिए जो घनहर जल में है, सभी ऊपर बरसता ना दिल दोष स्नेह है। कि जिस प्रकार एक बादल, वो बादल जब बरसता है तो सबके ऊपर बरसता है। वो ये नहीं देखता कि भाई इस व्यक्ति ने गलत करा या उस व्यक्ति ने अच्छा किया, इसने पेड़ लगाया या दूसरे ने पेड़ काटा, वो नहीं देखता। वो तो सबके ऊपर बरसता है, समान भाव से बरसता है। उसके मन में ना कोई दोष है, किसी के प्रति द्वेष नहीं है, किसी के प्रति प्रेम नहीं है, वो इन सब से परे है। तो ऐसा ही व्यक्ति को होना चाहिए। ये सभी उदाहरण साहिब क्यों दे रहे हैं? ताकि आप समझें कि ये प्रकृति का कण कण आपको ज्ञान देता है। केवल लेने वाला होना चाहिए, अनुभव देता है, अनुभव करने वाला होना चाहिए। इसीलिए मैं कहता हूँ सृष्टि का कण कण आपको ज्ञान देता है, आप अनुभव कीजिए। और अनुभव ज्ञान से बड़ा कोई ज्ञान नहीं है, क्योंकि कागजों का, पोथियों का ज्ञान ये तो पोथियों तक सीमित है। इसे तो आप पढ़ोगे और भूल जाओगे, लेकिन जिस चीज़ को आपने अनुभव कर लिया उसे आप कभी नहीं भूलोगे। अब कुछ चीज़ें होती हैं जो लोग देखते हैं और देखने के बाद उसे याद रखते हैं, अनदेखा नहीं कर पाते। तो साहिब ऐसी चीज़ के लिए क्या कहते हैं? साहिब कहते हैं कि जो व्यक्ति किसी चीज़ को देखता है और देखने के बाद उसे त्याग देता है, अर्थात उस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं देता, मैं ऐसे लोगों को दाद देता हूँ। ऐसे लोगों के मैं हमेशा संग में हूँ, ऐसे लोगों से मैं कभी बिछुड़ता नहीं हूँ। ऐसे लोगों के मैं हमेशा संग हूँ और वही मेरे सच्चे साधु हैं और वही मेरे सच्चे भक्त हैं। ऐसे लोगों का मैं स्वयं भी नाम आराध करता हूँ, अर्थात उनका नाम सुमरन मैं करता हूँ। कबीर साहब अपनी एक वाणी में कहते हैं, कबीर मन निर्मल भया
जैसे गंगा नीर, पीछे पीछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर। कि जब मन निर्मल हो जाता है तो स्वयं मालिक भी उस भगत का नाम सुमरन करते रहते हैं और उसके आगे पीछे रहते हैं ताकि उसे कोई कष्ट ना हो। लेकिन उसके लिए पहले सच्चा होना पड़ता है। सिर्फ मुंह से राम राम करने से कुछ नहीं होता है। ये सब कुछ हृदय से होना चाहिए, आपके अंतर मन से होना चाहिए। साहिब कहते हैं, दीठी अन दीठी करे सब अपने सिर ले है, संग से कदे न बिछड़ो जो मुझ सर्वस दे है। कि जो व्यक्ति मुझे अपना सब कुछ सौंप देता है कि हे परमात्मा मैं भी तेरा हूँ और जो मेरा है वो सब कुछ तेरा है, मेरा वास्तव में कुछ नहीं है, उसके सारे कर्मों का बोझ मैं अपने सर पे ले लेता हूँ। फिर वो कर्म के बंधन से मुक्त हो जाता है। और ऐसे व्यक्तियों के हमेशा मैं संग में रहता हूँ, उन्हें मैं अपनी जो सबसे उत्तम भक्ति है वो प्रदान करता हूँ, जिसका रंग दिनों दिन चढ़ता जाता है। ऐसी भक्ति का रंग फिर फीका नहीं पड़ता। लेकिन उसके लिए क्या करना होगा? जो भी कुछ दिखाई दे रहा है उस सब चीज़ को भूलना होगा। कहने का अर्थ क्या है कि दीठी अर्थात जो चीज़ देखी, तो देखी हुई चीज़ को कोई अनदेखा कर दे। इसका मतलब कि आप किसी दृश्य को देखते हैं, कोई चीज़ सुनते हैं, किसी गंध को सूंघते हैं, उसके बावजूद भी अगर आप उस पर प्रतिक्रिया नहीं देते, वो चीज़ें आपके मन को विचलित नहीं कर पाती हैं, तो उसे कहते हैं दीठी को अनदीठी करना। इसका मतलब है कि आपका मन शांत हो चुका है। जितनी कामनाएं, वासनाएं हैं, इंद्रियां हैं, ये आपके मन को अब विचलित नहीं कर पाती हैं। तो ये साहिब का कहने का अर्थ है। फिर कहते हैं साहिब कि दीठी अनदीठी करें जिनके हूँ मैं साथ, भक्ति पुरातम देत हूँ पीड़ा लगे न गात। कि ऐसे व्यक्ति को, ऐसे भक्त को मैं अपनी वो भक्ति देता हूँ जिससे कि उसके शरीर में कभी पीड़ा नहीं होती, उसे कभी भी मैं टूटने नहीं देता। ऐसा साधु, ऐसा भगत जो प्रवीण है, ऐसे को मैं अपना नाम देता हूँ जो दोनों दीन से परे हो। चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान, दो दीन हिंदू और मुसलमान बताए गए हैं कि चाहे हिंदू हो या मुसलमान, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। केवल वो सच्चा और प्रवीण साधु होना चाहिए, ज्ञानी होना चाहिए। साहिब कहते हैं कि दीठी को कह देते हैं जिनके दिल नहीं थीर, जाके संग हम ना रहें सो कुटन बेपीर। कि जो व्यक्ति किसी चीज़ को देखता है और देखने के बाद कह देता है, बोल देता है, चाहे वो अच्छा बोले उस चीज़ के बारे में, चाहे बुरा, अर्थात जो प्रतिक्रिया दे देता है, बोले उसके साथ मैं कभी नहीं रहता। क्योंकि उनके हृदय में धैर्य नहीं है, थीर नहीं है, शील भाव नहीं है, संतोष नहीं है, सहजता नहीं है। तो बताइए हम उसके पास कैसे रहेंगे? तो वो बेपीर है, वो पीर नहीं, वो बेपीर है। साहिब कहते हैं कि जरना जोगी जगत गुरु, जरना है जगदीश, जरना आप अलेख है राखो अपने शीश। जरना जोगी जगत गुरु, जरना अल है अलेख, जरना कदे न डिगमगे, जरना नहीं चल देख। कि ये जो जरना है अर्थात जो आपकी सहनशीलता है, ये सहज भाव जो है, ये स्वयं जोगी है। जो इसको धारण कर लेता है वही जोगी है, वही जगत गुरु है। और ये सहनशीलता ही उस जगदीश का अंग है, ये आपको उसी में मिला देती है। ये सहनशीलता स्वयं अलेख है और ये स्वयं ही वो जगत गुरु और स्वयं ही वो अल्लाह है। ये सहनशीलता, ये उसी का गुण है। इसीलिए साहिब ने कहा कि ये सहनशीलता वो अलेख है, वो अल्लाह है। और जिसके हृदय में सहनशीलता होगी वो कभी डगमगाता नहीं है। गरीब जरना जोगी जगत गुरु, जरना आप करीम, जरना हमरे उर बसे, जम नहीं चंपे सीम। गरीब जरना जोगी जगत गुरु, जरना अलख अलाह, जरना को कुर्बान जा, जरना बेपरवाह। कि ये जो जरना है अर्थात जो सहनशीलता है आपकी,
यही वो स्वयं परमात्मा है, वो कर्म करने वाला, रहम करने वाला करीम है। और जिसके हृदय में ये सहनशीलता आ गई, वो फिर हमारे हृदय में निवास करता है, फिर काल उसका कुछ नहीं कर सकता। साहिब कहते हैं कि ये सहनशीलता, ये जरना, यही वो अलख अला है। और इस जरना के ऊपर मैं कुर्बान जाता हूँ, क्योंकि जिसने ये जरना रखी, ये सहनशीलता रखी, वो स्वयं रमता राम ही हो जाता है। तो इसलिए मैं इस पर कुर्बान जाता हूँ। लेकिन ये सहनशीलता निष्काम होनी चाहिए, किसी वासना के साथ नहीं, किसी कामना के साथ नहीं। इसलिए नहीं कि मुझे कुछ प्राप्त करना है इसीलिए मैं सहनशीलता रखूं, शील भाव रखूं, नहीं, ये निष्काम भाव से होनी चाहिए। साहिब कहते हैं, जरना जोगी जगत गुरु, जरना रमता राम, जरना को कुर्बान जा, जरना है निहिकाम। जरना पूर्ण ब्रह्म है, जरना करता आप, जो कुछ लखे सो सब जरे, जरना है गरगाप। कि भाई जो भी कुछ आपको दिखाई दे रहा है, चाहे अच्छा है चाहे बुरा है, हर चीज़ को सहन कर जाओ, उसके अपने अंदर समाहित कर लो, तो आप स्वयं ही उस परमात्मा के अंदर समा जाओगे, आप स्वयं ही पूर्ण ब्रह्म हो जाओगे। और जरना अर्थात सहनशीलता, ये जरना वो स्वयं परमात्मा ही है, आप उसी के अंदर एक हो जाओगे। साहिब कहते हैं कि जरै सो अखय निरंजन कहिए, जरै सकल में देव, जरना जोगी गुरुमुखी, जरना अकल अभेव। जरना जोगी जुग जुग जीवे, झरना परले जाए, जरना जोगी जगत गुरु पद में रहे समाए। अर्थात जो सहनशीलता रखता है उसे आप अलख निरंजन कह सकते हैं कि वो उस उपाधि को प्राप्त कर लेता है। सारे देवताओं के अंदर फिर उसका वास होता है, अर्थात वो देव योनि में चला जाता है। फिर जो जरना जोगी होता है वो गुरुमुखी हो जाता है। जो जरना अर्थात सहनशील होता है वो स्वयं अकल अभेव हो जाता है, यानी कि वो ज्ञानी हो जाता है और सभी भेदों से परे हो जाता है। फिर उसमें और मालिक में भी कोई भेद नहीं रहता, क्योंकि ये उसी का ही गुण है, और जिसके अंदर मालिक का गुण आ जाए वो तो मालिक जैसा ही हो जाता है। साहिब कहते हैं कि जो जरना जोगी होता है, जो सहनशील योगी होता है, वो युगो युग जीता है। युगो युग अर्थात ये शरीर युगो युग नहीं जीता, बल्कि वो स्वयं आत्म तत्व रूप से फिर युगो युग जीता है, अर्थात वो अमर हो जाता है। लेकिन जो जरना नहीं रखता, जो झरना है, अर्थात जो देखे हुए को कह देता है, जिसके अंदर सहनशीलता नहीं, जो अच्छे को अच्छा कह देता है और बुरे को बुरा कह देता है, निंदा नहीं करता, वो किसी की बुराई नहीं करता, लेकिन जैसा है, जैसा दिखाई दिया वैसा ही उसने कह दिया, अर्थात सत्य को उसने सत्य ही कहा है। लेकिन फिर भी साहिब कहता है कि वो प्रलय में जाएगा। जब प्रलय होगी तो वो भी नष्ट हो जाएगा, उसका भी जीवन और मृत्यु है। क्यों? सत्य बोलने पर भी जीवन और मृत्यु क्यों है? इसलिए है क्योंकि उसके मन में शांति नहीं है, उसके मन में मौन नहीं है, उसका मन शीतल निर्मल नहीं हुआ है। अभी भी बाहर की वासनाएं उसके हृदय में तरंगे पैदा कर देती हैं, उसके शांत मन रूपी पानी में तरंगे पैदा कर देती हैं। जबकि जिसके अंदर सहनशीलता होती है उसके अंदर ये सारा संसार कुछ नहीं कर सकता। तो साहिब यही चीज़ कहते हैं कि झरना परलय होई, जरना जोगी जगत गुरु शब्द समाना सोई। लेकिन जिस व्यक्ति के अंदर सहनशील है वो उस शब्द के अंदर समा जाता है। और शब्द कौन है? शब्द स्वयं वो परमात्मा का रूप है। साहिब कहते हैं कि ये जीवात्मा अपने उस परमात्मा से बिछड़ा हुआ है अज्ञान के कारण। तो अब अगर ये वापस उसको पाना चाहता है तो इसके पास मौका है। साहिब कहते हैं कि सिंह साध का एक मत, जीवत ही को खाहे, यो जग मुर्द फरोस है, पर द्वारे नहीं जाए। गरीब सिंह साध का एक मत, बच्छन करे विचार,
यो जग मुर्द फरोस है, ना जाहे आन द्वार। मुर्द फरोस का अर्थात जो मुर्दों को खाने वाला, मुर्दों के कपड़े नोचने वाला, जो मुर्दों को नोचते हैं। तो यही तो हो रहा है, ये सारा संसार मुर्दों का ही तो देश है। जो कल तक जिंदा थे आज मुर्दे हो गए, जो आज जिंदा है वो कल मुर्दे हो जाएंगे। ये मुर्दों का देश है। तो साहिब कहते हैं कि ये सारा जग, ये मुर्द फरोस है, ये सब मुर्दे हैं और ये मुर्दों का ही खा रहे हैं। क्योंकि जो बाप दादा की ज़मीन है, उनका जो धन है वो आगे की पीढ़ी खाती है, तो मुर्दों का ही तो खा रहे हैं। तो साहिब कहते हैं कि जैसे सिंह कभी मरे हुए पशु को नहीं खाता, वो शिकार करके खाता है जिंदे को, इसी प्रकार जो साधु होता है वो किसी मुर्दे को नहीं ज्ञान देते, वो जिंदे को ज्ञान देते हैं। यहाँ मुर्दा कौन है? मुर्दा वो है जो संसार के अंदर रमा हुआ है। और जिंदा कौन है? जिंदा वो है जो सत्संग में बैठना चाहता है, जिसके मन में सत्य भाव है। तो साहिब कहते हैं कि केवल जीते जी ही मुक्ति की आशा रखो, और साधु जीते जी ही आपको मुक्ति दिलाते हैं। इसीलिए किसी के द्वार पे मत जाओ, क्योंकि ये सारा जग मुर्द फरोस है। तो साधु क्या करते हैं? साधु बताते हैं कि अपने जो विचार हैं उनका भक्षण करो। जो मन के अंदर विचार पैदा होते हैं उन विचारों को शांत करो। विचार पैदा होते रहेंगे, आप उन्हें शांत करते जाओ। यदि विचारों के साथ लड़ोगे तो समय नष्ट हो जाएगा। मन को शांत करने पर ध्यान दो। इसीलिए साहिब कहते हैं कि किस प्रकार मन को शांत करें। बोले ऐसी जरना चाहिए जो अलल पंख के अंग, अंडा छुटे आकाश ते बहुर मिले सत्संग। ऐसी जरना चाहिए जो अलल पंख के होए, सत्संगत साबित भया बिछड़ गया दिन दोए। कि भाई जैसे अलल पंख अर्थात अलल पक्षी होता है, वो क्या करता है? वो आकाश में अंडा देता है, वो अंडा नीचे आते आते पक जाता है। जो वायु है, वायु की गर्मी के कारण वो पकता है और नीचे गिरते ही वो अंडा टूटता है। टूटते ही उसमें से जो चूजा बाहर आता है वो देखता है कि यहाँ तो कुछ भी नहीं है, ये मेरा देश नहीं है। उसके अंदर ये ज्ञान होता है कि ये मेरा देश नहीं है और मुझे यहाँ नहीं रहना। वो उड़ता है, और जो अलल पक्षी ऊपर आकाश में उड़ रहा होता है वो अपनी तरंगों से उस अपने बच्चे को ऊपर की तरफ खींचना शुरू करता है, आकर्षित करता है, और वो बच्चा धीरे धीरे अपने पंख फड़फड़ाता है और उड़ता हुआ वापस आकाश में चला जाता है, फिर नीचे नहीं आता और बहुत ऊंचाई पर चला जाता है। ठीक इसी प्रकार साहिब कहते हैं कि भाई तुम उस मालिक से बिछड़ गए हो, 2 दिन के कारण बिछड़े हो, जैसे अलल पक्षी का अंडा उससे बिछड़ जाता है। लेकिन अगर तुम्हारा सत्संग साबित है, अगर तुम्हारा सत्संग सच्चा है, तो फिर से तुम उसी के पास जाके मिल जाओगे। जिस प्रकार अलल पक्षी के जो चूजा था उसके विचार सही थे, शुद्ध थे, तो वापस अपने माता पिता से मिल गया ऊपर जाके। ठीक इसी प्रकार तुम भी मिल जाओगे उस मालिक के साथ और तुम उससे फिर दोबारा कभी नहीं बिछड़ोगे। इसीलिए सत्संग में हमेशा लगे रहना चाहिए। साहिब कहते हैं ऐसी जरना चाहिए जो चंदन के अंग। बहुत से लोग हैं जो कहते हैं कि भाई हमारे आसपास तो बहुत कुसंग है, हमारे आसपास में जो लोग हैं वो बहुत बुरे हैं। एक बार एक व्यक्ति ने कहा, कबीरा तेरी झोपड़ी गलकटियन के पास, कि भाई कबीर तुम्हारी तो झोपड़ी कसाईयों के पास है, ये रोज़ाना यहाँ पे बकरे मांस मच्छी ये सब काटते हैं। तो कबीर साहब कहते हैं, बोले ये अपनी करनी जाएंगे, मैं क्यों भया उदास। कि ये अपना कर्म कर रहे हैं, इन्हें अपनी करनी का फल मिलेगा, मैं भला इससे क्यों उदास हूँ। तो साहिब यही चीज़ कहते हैं कि ऐसी जरना चाहिए जो चंदन के अंग, मुख से कछु न कहत है तनकु खात भुवंग। कि जिस प्रकार सांप लिपटे रहते हैं चंदन के, और वे सांप डंक मारते हैं उस चंदन पे, लेकिन फिर भी चंदन का पेड़ कुछ नहीं कहता और ना ही उनके विष को धारण करता।
वो फिर भी केवल खुशबू ही फैलाता है। इसी प्रकार व्यक्ति को होना चाहिए कि हमेशा अच्छा बोले, सच्चा बोले, मन में शांति रखे और सहनशीलता रखे और सभी को क्षमा करे। सबके प्रति समभाव हो, एक जैसा भाव होना चाहिए। गरीब ऐसी जरना चाहिए जो पारस के होए, लोहे से सोना करे, कहे न सुनावे कोई। जिस प्रकार पारस पत्थर किसी ने देखा नहीं, लेकिन कहानियों में सुनने को मिलता है कि जो पारस होता है वो अगर लोहे के साथ लगता है तो वो भी सोना होता है। तो ठीक इसी प्रकार सहनशीलता होना ही चाहिए कि जिसके अंदर सहनशीलता आ गई वही लोहा से सोना हो जाएगा, अर्थात काग से हंस हो जाएगा। गरीब ऐसी जरना चाहिए जो पृथ्वी पति इंद, मोती मुक्ता होत है, बैठे स्वात समंद। गरीब जरना बिन जोगी अफल, बुस्त न लागे हाथ, बिन जरना क्या पाइए, भाट बके प्रभात। अब देखिए कितनी गहरी बात कही है साहिब ने कि जो जोगी होता है चाहे कितना ही योग कर लो, चाहे सहज योग में हो, चाहे कर्म योग में हो, ज्ञान योग हो, ध्यान योग हो, कोई भी योग क्यों ना हो, बोले योगी असफल हो जाता है यदि उसके अंदर जरना ना हो तो, सहनशीलता ना हो तो। फिर उसे वो वस्तु हाथ नहीं लगती। वस्तु कौन सी? वो परम तत्व। वो परम तत्व को नहीं जान पाता। इसीलिए बिना जाने, बिना सहनशीलता के कुछ नहीं होता। बिना सहनशीलता के साधक ऐसा ही है जैसे सुबह सुबह जो भाट होते हैं वो चिल्लाते घूमते रहते हैं, गाते बजाते घूमते रहते हैं। गरीब कथनी से क्या होता है, करनी कारण मूल, करनी कर जरना जरे, लगे पान फल फूल। कि सिर्फ कहने से कुछ नहीं होता है, जो होगा वो करने से होगा। और इस करने से ही क्या है, जो वृक्ष होता है वो वृक्ष का जो जड़ है वो है करनी। और वो करनी करने के बाद फिर व्यक्ति जब सहनशीलता करता है, सहनशीलता रखता है, तब पान फल और फूल लगते हैं। अर्थात जिस प्रकार हम एक बीज बो देते हैं, वो बीज है करनी, उससे फिर जड़ें निकलती हैं, ज़मीन में जाती हैं, वो करनी है। वो जड़ें नीचे से पोषण लेती हैं और ऊपर की टहनियों को पहुंचाती है। धीरे धीरे सहनशीलता रखती है, वो केवल अपना काम करती रहती हैं जड़ें, और धीरे धीरे वृक्ष बड़ा होता जाता है। और फिर एक दिन उसके ऊपर पत्ते लगते हैं, उसके ऊपर फल आते हैं, फूल आते हैं। लेकिन ये फल कब प्राप्त होता है? जब सहनशीलता रखी जाती है, कई वर्षों की मेहनत उसमें होती है, एक ही दिन में नहीं हो जाता। इसी प्रकार भक्त को भी चाहिए कि वो सहनशीलता रखे और बीज डाले ज्ञान का, प्रेम का, और उसके अंदर सत्संग का पानी डाले, तो धीरे धीरे उसके अंदर भक्ति रूपी फूल आएगा। और उस भक्ति रूपी फूल से फिर उस परम तत्व रूपी परमात्मा रूपी फल को वो प्राप्त करेगा। केवल कहने से कुछ नहीं होता, कथने के लिए तो दुनिया है। कथनी में कथ है नहीं, करनी से रंग लाग, करनी कर जरना जरे, सो जोगी बड़ भाग। कि भाई कहने से कुछ नहीं होगा, अगर करना है तो कुछ करनी करो, उससे रंग लगेगा, उससे उस मालिक का रंग चढ़ेगा तुम्हारे ऊपर। और फिर जब करनी करोगे और उसके बाद सहनशीलता रखोगे, धैर्य संयम रखोगे, जो इस प्रकार का कर्म करे, बोले वो जोगी बड़भाग है, क्योंकि उसी के बाद परमात्मा की प्राप्ति होती है। गरीब अनंत कोट धुन होत है, अनंत कोट झनकार, ये ती सुन जरना जरे, सो जोगी करतार। कि जब इस मार्ग में चला जाता है तो अनेक प्रकार की धुन होती हैं। जो लोग कहते हैं ना कि हमें तो शंख की धुन सुनाई देती है, कोई कहता है वीणा की, कोई कहता है झिंगुर की, तो साहिब कहते हैं ऐसी अनंतों करोड़ों प्रकार की धुनें हैं। इस संसार में भी धुनें हैं, अनंत प्रकार के बाजे बजते हैं इस संसार में। म्यूजिक जिसे कहते हो ना, कोई रैक, वो क्या बोलते हैं, रॉक, पॉप, क्लासिकल, दुनिया भर के यहाँ पे अलग अलग इस मन को बहलाने के लिए संगीत बनाया हुआ है। तो साहिब कहते हैं कि ऐसी बहुत झनकार हो रही हैं,
लेकिन ये सब सुनने के बाद भी जिसके मन में सहनशीलता रहे, बोले सो जोगी करतार, कि वास्तव में वो जोगी वो उस करतार के साथ एक हो चुका होता है, वो करतार के समान ही हो जाता है। अनंत कोटि धुन होत है, अनंत कोट छवि रंग, ये ती लख जरना जरे, सो साधु शब्द विहंग, ग्रीब अनंत कोट बाजे बजे, अनंत कोट रवि तेज, ये ती लख जरना जरे, सो साधु पर से सेज। कि जो व्यक्ति अनंतों प्रकार की धुन, अनंतों प्रकार के रंग देखता है और बहुत प्रकार के बाजे बजते हैं, और ये सारी चीज़ें देखने के बावजूद भी जिसके अंदर सहनशीलता रह गई, वो व्यक्ति साधु है, वो उस शब्द का अंग है, वो शब्द रूपी विहंग अर्थात पक्षी, अब कि वो शब्द रूपी पक्षी हो जाता है। फिर अब विहंगम क्या है? विहंगम है गति इस सूरत की, जिससे ये संसार में आता है और इसके बाद फिर दोबारा ऊपर चलता है। साहिब कहते हैं कि इस सहनशील भाव को अपने अंदर धारण करो, क्योंकि यही साहिब है और यही संत है, यही सतगुरु है, यही वो सत्य है। और ये जरना ही पांचों तत्व हैं, ये जरना ही कांच है, ये जरना ही बाँच है, ये जरना ही हमेशा अविचल रहेगा। लेकिन जो जरेगा नहीं, जो झरेगा वो प्रलय में जाएगा। जरना साहिब संत हैं, जरना सतगुरु साच, जरना पांचों तत्व हैं, ऐसी जरना काच। गरीब जरे सो अविचल रहेगा, जो सहनशीलता रखेगा वो अविचल रहेगा। कि जरे सो अविचल रहेगा, झरे सो परलो माहे, जरना जोगी नाम रे, आवागमन न जाहे। कि वो आवागमन में नहीं आता, जिसके अंदर ऐसी सहनशीलता आ गई जैसी अभी साहिब ने अपनी वाणी में बताई। जरै सो निर्गुण नूर है, जरै सो निर्गुण तंत, जरै सो साहिब आप है, जरै सो सत भगवंत। गरीब ज्ञान जोग कू सब जरै, जरै नाम निर्धार, अठ सिद्धि नौ निधि कू जरै, आप अधम उधार। कहते हैं कि जो निर्गुण नूर है वो कौन है? वही है जो सहनशील है, और वो सहनशील ही वही वो निर्गुण तंत्र है, वही सहनशीलता धारण किए हुए ही स्वयं साहिब है, वो सहनशीलता धारण किए हुई सत्य है, भगवंत है। ज्ञान और योग इन सब को जो सहन कर जाए, जो ज्ञान के अहंकार को, योग की सिद्धियों को, इन सब को जो सहन कर जाए और केवल नाम के आधार रहे, उसी के जो आसरा लेकर रहे, वो अठ सिद्धि नौ निधि इन सभी के अहंकार को जो अपने अंदर समाहित कर ले, सहन कर जाए, ऐसा व्यक्ति स्वयं ही अधम उधार है, अर्थात उसका उद्धार हो जाता है। गरीब भक्ति मुक्ति को सब जरै, जरै जोग बैराग, आपा ठहरावे नहीं, योमत पूर्ण भाग। कि भाई भक्ति और मुक्ति इसमें तो सहनशीलता सब रखते हैं, लेकिन योग और बैराग इसके अंदर भी सहनशीलता होनी चाहिए। अपने मन का जो आपा ठहरावे नहीं, यो मत पूर्ण भाग। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ हुआ कि अपने स्वयं का अहम अपने अंदर ना आने दे, एक पल के लिए भी अपनी मैं को अपने अंदर ना ठहरने दे। समझो कि मैं हूँ ही नहीं, इस प्रकार से अपनी मैं को भी सहन कर जाओ। और जो व्यक्ति ऐसा कर जाता है वही पूर्ण भाग है। गरीब दया धर्म सब कू जरै, जरै सील संतोष, मणि कुफर व्यापे नहीं, मिल पद रहे अजोस। गरीब मुख से कहे सो सब जरै, श्रवण सुने समोई, मन की धारण सब जरै, सोजन नीचल होई। कि भाई दया धर्म इन सब चीज़ों को सहन करो, क्योंकि जब आप दया करते हो, सहन करने के लिए क्यों कहा? क्योंकि जब आप दया करते हो, धर्म करते हो, तो मन के अंदर भाव क्या आता है कि मैंने दया करी, मैंने आज दान पुण्य किया, धर्म किया, मैं संतोषी हो गया, मेरे अंदर शील भाव हो गया। इस प्रकार की बातें जो हैं, साहिब कहते हैं इन सब से परे हो जाओ। तुम दया करो, लेकिन मन के अंदर सहनशीलता रहनी चाहिए। मन के अंदर इस सारी चीज़ों को दफन कर दो। ये सारी चीज़ें आपके मन पे प्रभाव नहीं डालना चाहिए इनका, कि आपने कोई दया करी किसी पे, किसी प्रकार का आपने धर्म किया,
आपने कोई संतोष करके रखा हुआ, लेकिन हम हमारे ऊपर थोड़ा सा भी कुछ दिक्कत आती है, हम उसे सहन कर गए, तो ओहो आज तो मैंने जो है गुस्सा नहीं किया। किसी को दान दिया तो ओहो आज तो मैंने दान दिया। साहिब कहते हैं नहीं, इन सब चीज़ों को सहन करना सीखो, इन सब चीज़ों को अपने अंदर समाहित कर लो। जिस प्रकार सागर नदियों के जल को समा लेता है, इतनी लहरें उठती हैं, लेकिन सागर कभी अपनी सीमाओं का उल्लंघन नहीं करता, वो अपनी सीमा में रहता है। ठीक इसी प्रकार व्यक्ति को चाहिए, भगत को चाहिए कि सब कुछ अपने मन के अंदर समा जाए, कुछ भी बाहर ना निकले, किसी के प्रति कोई बुरी चीज़ बाहर ना निकले। क्या कहते हैं कि मुख से कहे सो सब जरे, श्रवण सुने समोई, कि चाहे तुम्हारे कान कुछ भी सुने, तुम्हारा मुंह कुछ भी बोले, कोई व्यक्ति तुम्हें आके कुछ बोल जाए, तुम्हारा मन जो है वो उसकी जो भी धारणाएं हैं वो सब चीज़ों को अपने अंदर समा लो। उस चीज़ से तुम्हारे मन में ईर्ष्या, द्वेष या प्रेम, ये सब कुछ भी, किसी के प्रति स्नेह, मोह, ये सब पैदा नहीं होनी चाहिए। मन में किसी भी प्रकार की तरंग नहीं उठनी चाहिए। केवल वही दास निश्चल है। तो साहिब कहते हैं भक्ति कोई ऐसी चीज़ नहीं है, इतना सहज नहीं है। चार मुक्ति जरना जरे, भिस्त बैकुंठ विलास, काया माया सब जरे, सो साधु निजदास। कि जो व्यक्ति बैकुंठ की चारों मुक्ति मिलने के बाद भी जिसके मन में तनिक भी कुछ क्षोभ पैदा ना हो या कुछ आनंद पैदा ना हो, कोई भाव ही नहीं आए, तो इस प्रकार के वैकुंठ और विलास कुछ भी मिल जाए, वैकुंठ का आनंद मिले, चाहे काया मिले या माया मिले, सब चीज़ों को जब वो सहन कर जाए, अर्थात उसके मन में फिर भी शांति बनी रहे, तरंग ना उठे, बोले केवल ऐसा ही भगत उस प्रभु का दास हो सकता है। गरीब पर पट्टन नगरी बसे, भेद न काहू देत, कीड़ी कुंजर पोसता, अपना नाम न लेत। गरीब पर पट्टन नगरी बसे, निराधार आधार, लख 84 पोसता, ऐसी जरना सार। कहते हैं कि वो परमात्मा को देखो, उस परमात्मा को देखो, उस परपट्टन नगर में बसा हुआ है, उस पवित्र नगर में, लेकिन वो अपना भेद किसी को नहीं देता। वो चींटी को भी देता है और हाथी को भी, दोनों का पालन पोषण करता है, लेकिन कभी अपना नाम नहीं लेता कि मैं दे रहा हूँ। वो निराधार का आधार है, उसका स्वयं का कोई आधार नहीं है और सारे आधार उसी के बनाए हुए हैं। वो सभी का आधार है। वो 84 लाख योनियों को सभी को पोषण देता है, लेकिन फिर भी उसको कभी भी ईर्ष्या, द्वेष, स्नेह, ये सब की वर्षा भिगो नहीं पाती। वो इन सब से परे है, मन में शांति है, उसके अंदर ये चीज़ें तरंगे पैदा नहीं करती। गरीब 84 भाने घड़े, खेल खेल अनंत, जाकी जरना देख कर जय कोई साध है संत। गरीब 84 भाने घड़े, खेल खेल अपार, खान पान सब देत है, ऐसा समर्थ सार। कि वो 84 लाख योनियों को घड़ता है और फिर अनंतो अनंत ये अपार खेल खेलता है, और इसका खेल वो देखता रहता है, लेकिन कभी अपने किए हुए पर उसके मन में कभी भी कोई तरंग नहीं उठती है। न ईर्ष्या, न द्वेष, न प्रेम, न सुख, न दुख, ये सब तरंगे उसको छू नहीं पाती। तो आपको भी वैसा ही बनना होगा। यदि आप तरल बनना चाहते हैं, जिस प्रकार जल तरल होता है, ठोस नहीं होता, अब तरल तो तेल भी होता है, लेकिन तेल को जब पानी में डालेंगे तो क्या उसमें घुलेगा? नहीं घुलेगा। ठीक इसी प्रकार तरलता आप में भी है, तरलता उस मालिक में भी है, लेकिन जब तक अपनी तेलीय स्थिति को आप त्यागेंगे नहीं, जब तक उस जल जैसा गुण आप नहीं ग्रहण करेंगे, तब तक उसके साथ एक कैसे होंगे। कहने का अर्थ है कि जो परमात्मा के 16 गुण हैं, 16 कलाएं हैं, वही जब गुण आपके अंदर आएंगे तभी उसके साथ एक हो पाएंगे। यदि एक भी गुण कम रह गया तो उसके साथ एक नहीं हो पाएंगे। सत साहिब।